हेलो, आओ मेरे देश की वीर जवानों। आज जो है मैं आपको जो है बिल्कुल अलग चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। मेरा विचार नहीं था ये इस साल वीडियो डालने का, लेकिन अब मैं जो है आपको ये पूरी वीडियो डाल के दे रहा हूँ। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव क्लास 12th। ये जो चैप्टर है ये आप सभी को काम आएगा, 11th क्लास वालों को भी काम आएगा। 11th में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को जो है ये चैप्टर सीखना है। जो 12th में उनको तो आएगा ही आएगा। 12th में जो है 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ये तीन के तीनों चैप्टर जो है इसी डेरिवेटिव के ऊपर बेस है। तो इसकी पूरी की पूरी वीडियो मैं डालूंगा। आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। ये पहले मैंने लिखा है व्हाट इज डेरिवेटिव। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यार डेरिवेटिव क्या होता है, या इसका दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान रहे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको आगे बीकॉम में और इको में काम आएगा कि अगर आप आगे इको ऑनर्स करते हो, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हो, तो ये चैप्टर आपको फिर से काम आने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से सीखिए। अब अगर आप कभी भूल जाओ तो इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसे जो है खोल के देख लेना। तो ये जो प्ले लिस्ट है डेरिवेटिव के नाम से बना दूंगा मैं, उस प्ले लिस्ट में सारे आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कोशिश करूंगा मैं इस शर्ट पे ही बना दूं कि पूरे की पूरी एक शर्ट, क्योंकि इतनी सारी वीडियो बनाने के लिए मैं शर्ट लाऊंगा कहाँ से। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन जो है थोड़ी सी अच्छी भी लगनी चाहिए। तो वो जो है शर्ट लगभग आप एक जैसी देखना। तो ये मत सोचना कि पिछली वाली वीडियो है, आप इसमें डे 1, डे 2, डे 3 से चलते रहना। 12th क्लास जब आएगी तो उसमें जो है आपको एक्सरसाइज कराएंगे। अभी आपकी बेसिक रहेगी तो वो इसमें से दिया जाएगा। इसी पेज के लिए मैं कह रहा था कि आप लोग जो है मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, ईमेल जो है अबाउट वाले जब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी जो है आज या कल मैं इस पर बोर्ड पे भी लिख दूंगा। तो आप जो सीखने जा रहे हैं डेरिवेटिव, जहाँ से 12th क्लास जो है स्टार्ट होती है, यहाँ से आपका सारा मैथ जो है पहले कंपेयर जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th का। ठीक है, 12th भी, 11th भी और बीकॉम वगैरह में भी आपको ये काम आने वाला है। इसको उतारते हैं, स्टाइल ख़त्म। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सवाल ये है जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, व्हाट इज डेरिवेटिव। जितना भी मैथ आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ आज कल परसों, जब तक को मैं सिखाऊंगा 8, 10, 15 सालों तक, वो पूरा का पूरा मैथ बाकी टीचरों से, जैसे मैंने बार बार कहा है, अलग होगा। जो मैं सिखा रहा हूँ वो 101% बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो मैंने सिखाया उसी विश्वास रखना। उसी से अगर आप सीखते चले जाओगे तो पूरी की पूरी चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। जो मैं थोड़ी बहुत फालतू बकवास करता था इसको भी सुनते रहा करो। ठीक है, ये भी आपके बहुत काम आता है। तो हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव, या इसी का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको मैं इसी बात का जवाब दे देता हूँ, व्हाट इज डेरिवेटिव। जो है बड़े बड़े राइटर्स वगैरह ने कहा है उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। ठीक है, वो भूल जाओ, वो हमारी समझ में नहीं आता है। हम यहाँ पे आपको डेरिवेटिव सिखा रहे हैं। डेरिवेटिव जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं तो ये उसकी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज में आपको मीनिंग देखना है डेरिवेटिव। तो अब मैथ के रेफरेंस में, मैथ के रिस्पेक्ट में आपको सीखना है कि डेरिवेटिव किसे कहता है। तो जो चीज़ हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जैसे हम गालियाँ बकते रहते हैं, अब गालियों को भी जो है देने का स्टाइल बदल गया है, तो वो भी इंग्लिश में दी जाती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इट इज ए स्मॉल चेंज। दुनिया में कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज डेरिवेटिव, तो आपको एक छोटी सी बात बतानी है। वो बात यह है कि इट इज ए स्मॉल चेंज। अब ये स्मॉल चेंज क्या होता है ये आप ध्यान से सीखिए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी कई बार समझाया, ये नल है, पानी का नल, मेरे स्टाइल में देख लीजिए। और ये जो है हमने क्या लगा दी, बाल्टी लगा दी। अब हमने नल को खोल दिया, खुल गया। जैसे हमने नल खोला, क्या ये बाल्टी एकदम से भर जाएगी? बोलो, नहीं भरने वाली है। ठीक है, तो ये बाल्टी एकदम से नहीं भरेगी। तो ये बाल्टी कैसे भरेगी? धीरे धीरे भरेगी, होले होले, कैसे, इसे स्लोली स्लोली। ठीक, तो ये स्लोली स्लोली बाल्टी में पानी का लेवल जो है, लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, दारू भर दोगे तो दारू भी आ जाएगी। तो जब आप इसमें से पानी गिर रहा है तो ये पानी की एक स्पीड है। ये छठे चैप्टर में हम समझाएंगे, छठा तो इस साल नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, सिर्फ 5वीं की वीडियो बना के दे रहा हूँ मैं आपको। तो लेवल ऑफ वाटर है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तो ये जो पानी का लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, यही जो है मैथ में क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो जिस चीज़ को हम
ओरिजिनल या बेसिक लैंग्वेज में कहते थे कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है पानी, उस चीज़ को, उस स्मॉल चेंज को यहाँ पे मैथ क्या कहता है, डेरिवेटिव। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ये मैंने दिया कैंडल का। तो मान लो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है जिसका नाम है चंपा, राइट। तो जब ये गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो ये केक लाया मैं, दिस इज ए केक एंड दिस इज ए कैंडल, ओके। अब मैंने इस कैंडल को जलाया नहीं, माचिस लगा दी मैंने। अब अगर मैं इसको जला देता हूँ माचिस से, तो क्या ये कैंडल समझ गए ना, क्या ये कैंडल एकदम से पिघल जाएगी? नो एंड नेवर। ये कैंडल कैसे पिघलेगी? ये कैंडल जो है धीरे 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 पिघलती रहेगी। तो ये धीरे 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 पिघल रही है, इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, ये चीज़ आपका मैथ में क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। इस केस में पानी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका होगा पॉजिटिव डेरिवेटिव, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी साइज की वीडियो भी देख लिया करो। पॉजिटिव डेरिवेटिव इस केस में जो है कैंडल मेल्ट हो रही है, तो ये आपका कहलाएगा नेगेटिव डेरिवेटिव। तो बात समझ में आ गई, पॉजिटिव डेरिवेटिव, नेगेटिव डेरिवेटिव। क्या डेरिवेटिव जीरो भी होता है? यस। जैसा कि हमने लिखा डेरिवेटिव, इट इज ए स्मॉल चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉल चेंज। तो जो एक 100 रुपये का नोट है वो आज भी 100 का है, कल भी 100 का रहेगा, 100 साल भी 100 का रहेगा, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नो चेंज। नो चेंज के लिए हम जीरो, जिसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई दुनिया में आपसे पूछता है व्हाट इज डेरिवेटिव, कुछ फालतू नहीं बताना, रेट वर्ड यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना, सिंपल सी बात है, इट इज ए स्मॉल चेंज। तो किसी भी स्मॉल चेंज को आप क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। जब हम पैदा होते हैं छोटे से पिल्ले से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, पिल्ले में बुरा मत मानना, तो जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है, उसी चेंज को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो और ज़्यादा लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज। तो कोई भी चीज़ जो चेंज होती है, तो उसके अंदर मैथ्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, ठीक। तो ये जितना मैं डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ, ये 11th क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी काम आएगा। तो अगर आप जो है 11th की फिजिक्स सीखना चाहते हो, या 11th का जो है, हाँ 11th की फिजिक्स, या क्या 11th की अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए 12th क्लास का पूरा 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। तो जब आपको 5वां 6ठा अच्छी तरह से आ जाएगा, तो आप जो है बहुत ईजिली जो है फिजिक्स को जो है सीख जाओगे। इसलिए 11th क्लास वाले बच्चे भी जो है इसको देख लें, ठीक है। वैसे मैं क्लास में बोल दूंगा आप लोगों को, 11th वालों को, तो आप इसे देख लेना, रब करें, इसे भी रब कर देते हैं, खावा खा जगह घेर रहा है ये, तो लगातार ये पढ़ाना पड़ता है। तो रब करते हुए आप वीडियो को स्किप ना करो, ठीक है। करना चाहो तो कर लो यार, क्या आ जाता है, नहीं क्यों फालतू का टाइम ख़राब करें। चलिए, तो डेरिवेटिव समझ में आ गया। अब इसमें कुछ बेसिक वर्ड यूज होते हैं, तो आज मैं वही बताता हूँ आपको। बेसिक जो चीज़ें यूज होती है वो है, 3 वर्ड आपको लर्न करने और समझने भी है। फर्स्ट, एक जो बहुत ज़्यादा वर्ड आएगा वो है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज एबल, जो हमेशा बदलता रहे, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो बात बात पे क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। तो जो वो मुकर जाते हैं उनको हम चेंजेबल कहेंगे। तो जिस चेंजेबल वर्ड को हम यूज करते थे, आज से जो है एडवांस इंग्लिश में चले गए, हम यूज करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल को डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, एस, टी, थीटा। ये जो हमारे वेरिएबल है, ये यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग क्वेश्चन, ठीक है। कि जितने भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं उनके लिए आप इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, 4 साल बाद उनकी आयु तिगनी हो जाएगी, बताइए आज उनकी आयु कितनी है। तो माना पिता की आयु x, पुत्र की आयु y, आयु समझ गए ना, एज। तो ये आप लिखते थे y = 2x। तो y और x जो यहाँ पे हमने यूज किए हैं, ये क्या है, आपके वेरिएबल। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो 5वां चैप्टर हर जगह आप अटकोगे, क्योंकि जो चेंज होगा वो तो डेरिवेटिव जो होगा वेरिएबल में तो होगा। तो y = 2x, तो x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो हम इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये 2x है, करेक्ट। अब अगर x को वैल्यू 1 दोगे तो यू विल सी 2 दोगे तो इट विल बी 4, 3 दोगे तो इट विल बी 6।
अब आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो है x की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये जो x की वैल्यू चेंज हो रही है ये आपका कहलाएगा वेरिएबल, यानी कि 2x इज नॉट ए फिक्स नंबर, 2x इज ए चेंजेबल। तो जब जब ये x होगा तो डेफिनेटली इट विल बी चेंज। समझ गए? तो आपने पहला वर्ड रट्टा मारा या सीखा वो है वेरिएबल चेंजेबल। ठीक है, तो बच्चों को रट्टा मारना बुरा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, आप सीखते भी तो नहीं हो। ठीक है यार, सोचो एक बार में क्या चीज़ समझ में आती है? एक बार में बचपन में क्या आपने मम्मी मम्मी बोल दिया था? नहीं बोला था ना। मम्मी मम्मी बोलने के लिए 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मम्मी मम्मी मम्मी। ठीक है, तो चीज़ों को सीखना होता है, राइट? तो सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप नर्सरी क्लास में जाते हो तो मैडम आपका हाथ पकड़े कराती है। आज 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो तो मैं आपका हाथ पकड़े थोड़ी कराऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब मोबाइल फ़ोन आप खुद चला सकते हो तो इन चीज़ों को सीख भी तो खुद ही सकते हो, इसके लिए किस टीचर की ज़रूरत है तुम्हें? वेरिएबल। दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, फिक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल ₹100 है, ये फिक्स है। आज भी 100 का है, कल भी 100 का है, ये क्या रहेगा? फिक्स है। मेरी जो बॉडी है आज ऐसी है, कल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो फिक्स नहीं। तो ₹100 ये फिक्स है। जहांगीरपुरी, ठीक है, वीडियो में मैं जहांगीरपुरी को भी फेमस कर दूंगा। जहांगीरपुरी जो है ये आज से 50 साल पहले भी यहीं थी, जहांगीरपुरी में थी, और आज भी जहांगीरपुरी में। लेकिन जहांगीरपुरी के लोग जो है बदल गए, पहले कोई और थे, अब कोई और आ गए। तो जहांगीरपुरी भी क्या है? फिक्स है। तो जो फिक्स होते हैं उसे क्या बोलोगे? कांस्टेंट। इसको डिनोट किया गया बुक में, साइंस में, मैथ में ABCDEFGHIJKLMNOPQR SOT में बदल ले गया था। ये सारे कांस्टेंट है। जब मैं लिखता हूँ आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। ठीक है, परेशान मत हुआ करो। 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। क्या थी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, इट वाज x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे x और y वेरिएबल चेंज होते थे, h और k सेंटर होते थे। तो ये h और k आ गया, वो रहा। तो ये आपके क्या हो गई? कांस्टेंट। r भी क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए मैं दूसरा नाम यूज कर लेता हूँ, बिना माँ बाप के। ठीक है जी, तो वे नंबर जिनके साथ माँ बाप नहीं है, माँ बाप यानी कि x और y, तो जिन नंबरों के साथ x और y नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, फ्री है x y से, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जब जब आपको थोड़ा डाउट हो इस चीज़ को याद कर लो। बाकी एक एग्जाम्पल अभी आपको आगे दे देता हूँ मैं। तो वेरिएबल सीख लिया, कांस्टेंट सीख लिया। ठीक है, अब एक बार और सिखाता हूँ, फिर अगली वीडियो बना के दूंगा, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें सीखनी है। डे 1 डे 2 से सीखते चले जाना, हो सकता है ये 100 दिनों तक पहुंच जाए। ठीक है, डेरिवेटिव तो मैं तुम्हें पूरा वीडियो में सिखा दूंगा, 5वां चैप्टर। बाकी आने वाले सालों में बनाते रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा वर्ड आता है कोफिशिएंट। तो जब मैं पढ़ता था तो टीचर सीधा ही स्टार्ट हो जाता था डेरिवेटिव से, तो ज़िंदगी कभी पता ही नहीं लगा था कि जो है डेरिवेटिव होता क्या है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैंने सीखा कि इन चीज़ों को भी बताना ज़रूरी होता है। इसलिए आप जो है जितनी भी मेरी वीडियो देखते हो उसमें जो है शुरू में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है और आपको ये लगता है कि आपको आता है। नो, आपको नहीं आता है, आपको अब नए सिरे से सीखना है। कोफिशिएंट, ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। बुक तो ये डेफिनेशन लिख के देती है, लेकिन जब मैंने आप लोगों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, तो बहुत सीधा सा जवाब देते हैं कि सर जो है नंबर किसी x के आगे है वो आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल। तो ठीक है, बच्चों की डेफिनेशन ज़्यादा आसान है ये। तो जो भी x y के आगे नंबर छपे हुए वो आपके क्या है? नॉट वेरिएबल, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट है वो x के वेरिएबल के आगे होते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे 3 इज
कोफिशिएंट, अब ये कांस्टेंट नहीं कह रहा है क्योंकि माँ बाप के साथ है, यानी कि एक्स वाई के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं -40y², तो यू कैन से -40 इज कोफिशिएंट ऑफ y², नॉट y² एंड अगर आप लिखते हैं x/2, तो व्हाट विल यू से, x/2, यू से 1/2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट, समझ गए। तो वो नंबर जो x के आगे होगा, y के आगे होगा, z के आगे होगा, वेरिएबल के आगे होगा, वो क्या होगा आपका, क्या होगा, वो आपका होगा कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें आपको सिखाई फर्स्ट डे की वीडियो में। वो है वेरिएबल, याद रखना बिना इसके डेरिवेटिव समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्योंकि मैं सारी डाल दूंगा तो आप धीरे धीरे तो आ जाएगा। लाइन को मिटाओ। तो अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, आपको बताना है क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ax² bx + c = 0, ये आपको 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई जाती थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए वेरिएबल x है, नॉट x²। फिर अगर पूछा जाए कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए a एंड b, बिकॉज कोफिशिएंट इज ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। तो जो x के आगे नंबर छपे होंगे वो कोफिशिएंट। कांस्टेंट, जैसे मैंने हिंदी में बोला आपको कि बिना माँ बाप के, यानी कि बिना एक्स वाई के, तो इस पूरे में बिना एक्स वाई के कौन है, c है, 0 भी आप ले जा सकते हो। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 11th क्लास की, y = mx + c। कैन यू टेल मी व्हाट इज वेरिएबल? Yes, you are intelligent. Tell me, variable x and y. What is coefficient? Coefficient is m. And what is constant? Constant आपका क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। अब ये मत सोचा करो कि पैसे खर्च हो रहे हैं। जब तक मैंने पहले बताया, अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो अच्छी एजुकेशन आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो 2 चीज़ें खर्च करनी होती है आपको, टाइम प्लस में मनी, ये चीज़ें आपको स्पेंड करनी होती है। अगर आपने ये खर्च नहीं करी है तो लाइफ में जो है आप पीछे रह जाओगे पैसे कमाने में, इंटेलिजेंसी में, ठीक है। तो अभी आप एजुकेशन की फील्ड में हो तो आपको जो है 2 चीज़ें खर्च करनी चाहिए, टाइम यानी कि पढ़ने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, पैसे किताबें खरीदने के लिए, ठीक है, ट्यूशन पढ़ने के लिए, इंटरनेट से चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो मत देखो, वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो तुम मेरे पास पढ़ते ही हो। ये तो ये कि आज देर सवेर जो है कभी भी आप देखने के लिए है, तो थोड़ा सा पैसे बचाने की कोशिश मत किया करो, ठीक है, इस बात पर, क्योंकि मैंने कई जगह पैसे बचाए हैं तो उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ठीक। तो जैसे मैंने कहा, सारी वीडियो आपको 5वें चैप्टर की इसी शर्ट पे मिलेगी। तो थोड़ा सा आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे, तो आप टाइटल से पढ़ लेना, डे 1, डे 2, डे 3। ओके, बाय। थका दिया यार तुम लोगों ने मुझे।